रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही थी। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है। कह रही कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कानूनेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा। ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। जब लालू यादव यूपीए सरकार में थे तब वो वक्फ कानून में सुधार पर जोर दे रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे जमीन की लूट रुके और गरीब मुसलमानों का फायदा हो, तो लालू यादव की पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल आरजेडी के निशाने पर मुस्लिम वोट है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप अगर खुद देखिएगा कि बिहार में स्थिति क्या है, जरा इसको आप देखिए। बिहार में, बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी वो करीब करीब जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, 17.7%। ठीक है। और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट, 50% प्लस आबादी वाली मुस्लिम सीट, अगर आप इसको देखिएगा तो यह है करीब करीब 47 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है बिहार में। और 40% प्लस वाली कितनी है भाई? 11 सीट है।
यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 58 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट अगर आप देखिएगा 2020 के चुनाव में कितने मिले थे भाई इंडी वालों को, 2020 में मिले थे 76% मुसलमानों के वोट, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो ये और बढ़ के 87% पहुंच गया। तो भाई जब उनको बल्क में मुसलमान का वोट मिल रहा है तो वो तो कहेंगे ही कि हम वक्फ कानून उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। ये तो मुसलमान को सोचना है कि आपके हक की चीज कोई उठा के क्यों कूड़ेदान में डाल रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को भर भर के मुस्लिम वोट मिले, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इंडी गठबंधन की धर्म की राजनीति का जिक्र किया, तेजस्वी भड़क गए, वो जाति का कार्ड खेलने लगे। यहां तक कहने लगे कि बीजेपी ने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि उनके पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। सुनिए बीजेपी के पलटवार पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये भाजपा वाले बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है, और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन आप यह भी देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे वही लोग आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब ये सब इमरजेंसी भूल गए, क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है और नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इस हद तक चले गए कि वक्फ बचाओ रैली कर रहे हैं और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो सीधे कुर्बानी की बातें करने लगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में नया ट्विस्ट क्या आ गया है। मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, नहीं पता। कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल इन पार्टियों का भरोसा यह है कि मुसलमान बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर ऐसी बातों पर जोर शोर से ताली बजाकर इनके लिए भर भर के वोट कर देगा। लेकिन वो हिंदू और दूसरे धर्म के लोग जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो भी इनको वोट देंगे, क्योंकि वो हिंदू जो है वो कभी कंसोलिडेटेड वोट तो करेगा नहीं। ये इनके भरोसे की वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। इनको इस बात का डर नहीं है कि मैं इस तरह से गलत चीज में वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने की बातें करूंगा तो हिंदू वोट मुझसे छिटक जाएगा। वहां तो जाति के नाम पर बांट देंगे, ले लेंगे। आप देखिए बिहार में मुसलमानों का वोट, वो मुस्लिम वोटों का जो खेल है वो किस कदर चल रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इंडी गठबंधन से मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को यह डर दिखा रहे हैं कि हाथ मिला लो नहीं तो मुस्लिम वोट कटेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी